हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए मेरे भाई, आज की बातचीत मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा के रिजल्ट को लेकर कि सर रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है, कब तक रिजल्ट आ सकता है और रिजल्ट में हमारे पास होने या ना होने की क्या संभावनाएं हैं। और आपने एक जो है वो थंबनेल पे लिखा है प्लान बी जो है वो तैयार रखना होगा, तो ये अपने आप में क्या है, इन सबको लेकर मैं आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। आज के इस सेशन में मैं दोनों ही तरफ से पक्ष और विपक्ष दोनों की बातचीत करूंगा, चाहे वो सरकार यानी आपका बोर्ड ईएसवी हो या फिर एक स्टूडेंट का हित हो। जब तक स्टूडेंट के हितों से टकराव होता है तो वो सरकार की बजाय जो है वो मूल तौर पे कहां जाना पसंद करता है, न्यायालय जाना पसंद करता है, क्योंकि न्यायालय में उसे उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं उसे न्याय मिलेगा। लेकिन ये कहां तक उचित है या क्या इसका कोई और पैटर्न बनाया जा सकता है, इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक छोटी सी प्रोसेस मैं आपको समझाना चाहूंगा कि यूजुअली एग्जाम्स में क्या होता था, है ना। पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, लगभग आज के जो है वो 5-7-10 साल पहले की मैं बात करूं, जब सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा चरम पे नहीं था या ये चीजें बहुत ज्यादा चरम पे नहीं थी, तो यूजुअल सेंस में क्या होता था, किसी भी भर्ती का मतलब पूरे भारत की बात कर रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूं, चाहे मैं अपने राजस्थान की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, कहीं की भी नोटिफिकेशन आता, फॉर्म भरे जाते, प्रीलिम्स होता या मेंस होता, जो भी एग्जाम का जैसे पैटर्न है, उसके बाद में रिजल्ट आता, डीवी होता और बच्चों को ज्वाइनिंग मिल जाती। ज्वाइनिंग में दो टाइप के बच्चे होते हैं, मतलब ज्वाइनिंग का मतलब कि डीवी के बाद में ज्वाइनिंग मिल गई तो एक टाइप का बच्चा खुश हुआ जिसका सिलेक्शन हो गया और उसने जो है वो काम करना शुरू कर दिया, ट्रेनिंग वगैरह उसकी स्टार्ट हो गई। और दूसरे तरीके का बच्चा जो खुश नहीं है क्योंकि उसका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उसने अगली भर्ती को या किसी भी अन्य भर्ती को टारगेट करते हुए नई तैयारी करना शुरू कर दी। ये था एक मूल पैटर्न जो होता आया था, है ना। जैसे अगर मैं खुद को लेकर बातचीत करूं तो एज एन स्टूडेंट मैंने भी ये चीज देखो, असफलताएं सब फेस करते हैं, है ना। कई बार ऐसा हुआ है, शुरुआती दौर में जब हम एग्जाम में बैठे थे तो 100 में से 50 नंबर नहीं आते थे, तो यूजुअली क्या हुआ कि हमने क्या कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, है ना, और बेहतर बनाते हैं, खुद को और बेहतर बनाते हैं, और वो चीजें चलती गई। लेकिन आजकल सोशल मीडिया आने के बाद में एक नया प्रचलन जो है वो मूल तौर पे किसी भी भर्ती में दिखाई पड़ रहा है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स मुझे डेफिनेटली कहेंगे कि सर यहां आप विद्यार्थी पक्ष की बात नहीं कर रहे हो। भाई, ना ही मैं विद्यार्थी पक्ष की बात करूंगा, ना ही मैं सरकार के पक्ष की बात करूंगा। मैं वो बात करूंगा जो मूल तौर पे वास्तविकता में है और कई बार हमें इस चीज के लिए मिसगाइड किया जाता है। देखिए, हर एक नोटिफिकेशन में हर एक वर्ग के, हर एक प्रकार के, हर एक एज के स्टूडेंट को सेटिस्फाई कर पाना असंभव है। आपके खुद के मतलब जो है वो व्यक्तित्व से आप ही के परिवार में 10 लोग हैं, लेकिन 10 लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को, है ना। आप ही के परिवार के 10 लोगों में से आपके बारे में अलग अलग राय है, तो क्या कर देंगे, उन पे केस कर दें कि साहब पसंद नहीं करते, चलो 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 हाई कोर्ट चलते हैं, चलो सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। लोगों ने क्या एक अलग पैटर्न बना लिया, है ना। और वो कैसा पैटर्न है, थोड़ा सा इस बात को समझो। नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन उसको खोल के पढ़ेंगे, बाद में पहले ढूंढेंगे कि किस बात पे आपत्ति दर्ज करवा के इस भर्ती को अटकाया जा सकता है, और तुरंत कोर्ट में चले जाएंगे। कोर्ट जाएंगे, एज को लेकर के साथ 40 से 50 वालों को भी शामिल कर लो, 60 से 70 वालों को भी शामिल कर लो, दादाजी भी नहीं लगे हुए हैं, एक बार उनको भी तो शामिल करो सर, है ना। उनको भी तो एक चांस देना चाहिए, उनकी भी तो उम्र पड़ी हुई है अभी, जो भी बची हुई है, क्या पता लग जाए नौकरी। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि कहीं ना कोई पक्ष है कि बस सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, योग्यता बाद की बात है। एक इंडिविजुअल, मैंने बहुत बुरा लगता है मुझे जब आदमी एक इंडिविजुअल फायदे के लिए कह रहा है कि भैया मैं पूरी भर्ती अटका लूंगा, है ना, और वो तुरंत कोर्ट चला जाता है, क्योंकि कोर्ट में मेरे जैसे वकील साहब बैठे हुए हैं जो उनको तुरंत फेवर कर देंगे, क्योंकि उनका मूल तौर पे काम भी वही है। तो वो तुरंत ही उनको कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल यू आर राइट, ये क्लॉज नहीं होनी चाहिए, सरकार ने ये गलत किया है, तो आइए फटाफट से इस पे आपत्ति दर्ज करवाते हैं। और बाकी जो 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख बच्चे तैयारी कर रहे थे, वो ठप हो गए एक की वजह से। फिर कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा निकलते हैं कि साहब एज क्या है, क्वालिफिकेशंस को लेकर कई बार जो है वो लोग कोर्ट चले जाते हैं, पोस्ट को लेकर कई बार कोर्ट चले जाते हैं कि साहब देखो ओबीसी की आपने पोस्ट कम दी है, यूआर की पोस्ट आपने कम दी है, एससी एसटी की पोस्ट कम दी है, उसको लेकर भी भाई जितनी होगी उतनी ही देंगे, है ना। अब हम अपने इंडिविजुअल फायदे के लिए कि नहीं साहब ओबीसी की पोस्ट ज्यादा आनी चाहिए थी, है ना, तो चलो कोर्ट चलो फटाफट से चलते हैं। क्यों? क्योंकि करना क्या है, याचिका दायर करनी है, और याचिका के बाद में कोर्ट, माननीय न्यायालय में बहुत सारे काम अलग से पड़े हुए होते हैं, इन चीजों में बहुत लंबा समय जो है वो हम खा जाते हैं।
और इसी वजह से लगातार कई भर्तियां जो है वो अभी भी कोर्ट के ही चक्कर काट रही है। जो मेहनत कर रहे थे उनको भी फायदा नहीं हुआ, जिन्होंने याचिकाएं दायर की थी वो भी बैठे हुए हैं, और दोनों ने हाथ बांध करके जो है वो बस वेट कर रहे हैं कि कब होगा और क्या होगा। फिर फॉर्म लगे, है ना, फिर प्रीलिम्स हुआ, और प्रीलिम्स होते ही जैसे ही उसकी आंसर की आएगी चलो कोर्ट, है ना। मैं ये मानता हूं, देखो यहां पर जो है वो बोर्ड की भी गलतियां हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि विद्यार्थी की गलती है, बोर्ड की गलती ये है कि उसे पेपर को ठीक बनाना चाहिए। हाँ, कोई 100 में से एक आधा क्वेश्चन गलत हो, ये समझ में आता है कि मे भी हो सकता है, बाकी मैं तो उसके भी पक्ष में नहीं हूं कि इतना बड़ा पैनल बैठ के 100 क्वेश्चन नहीं बना पा रहा है। क्या मूर्ख लोगों को बिठा रखा है भाई, है उनको कम से, अरे ढंग के पढ़े लिखे लोगों को बिठा दो, हमें ही बुला लो, कम से कम थोड़ा बहुत जो है वो 150 लेके हम ही बना देंगे। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को, मतलब ये एक तरीके से तंज है। प्रीलिम्स हुआ, आंसर की को लेकर हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो उसमें मतलब जो है वो थोड़ा बहुत इधर उधर कर देंगे मामले को। पोस्ट ऑब्जेक्शंस को लेकर जो है वो कोर्ट जाना पड़ेगा कि साहब पोस्ट इंक्रीमेंट को लेकर जो है वो कोर्ट जाना पड़ेगा कि पोस्ट बढ़ा दो, है ना। इस बार सेकंड ग्रेड में भी जो है वो इंग्लिश की सबसे ज्यादा पोस्ट होने के बावजूद स्टूडेंट इतना कोस रहा है टीचर को। मुझे भी कई सारे जो है वो लोगों ने कहा सर आप पोस्ट की बात नहीं करते, और काहे पोस्ट की, मतलब मेरे कहने से पोस्ट बढ़ा देगी सरकार, है। कोई भी आदमी, आप ये उठा के देखो चीजों को, जैसे कई बार क्या होता है कि हम किसी एक व्यक्ति के समर्थन में चले जाते हैं जो हमें लगता है कि हमारे फायदे की बात कर रहा है। वास्तविकता में ऐसा नहीं है, वो आपके फायदे की बात नहीं कर रहा है, वो अपने फायदे की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर 100 लोग जो है वो अलग तरीके की बात कर रहे हैं और उसमें आपको समझाने तक का कोई आधार है, 101 ने थोड़ी सी अलग बात कर दी तो डाइवर्जन पूरा उधर चला जाता है कि नहीं नहीं यार ऐसा होना चाहिए था। मेंस, फिर कोर्ट, है ना, किसी ना किसी मुद्दे को लेकर डीवी, फिर कोर्ट के साहब देखो ये हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो मान्य नहीं की गई, ये देखो मैंने ये डॉक्यूमेंट्स लगाए थे ये मान्य नहीं किए गए, सरकार धांधली कर रही है, सरकार ने अपने अंदरूनी लोगों को पीछे से जो है वो लाके घुसा दिया है ना। सर धांधलीबाजी, पूरी धांधली हो रही है, पूरे बिक चुकी है कोर्ट। अब ये कह कौन रहे हैं? जिन्होंने 15 दिन पढ़ा है, जिन्होंने 20 दिन तैयारी की है, जिन्होंने 25 दिन तैयारी की है, जिसने मेहनत की है ना, उसे मेहनत का पता है। और उसे इतना भी पता है कि भले ही मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हो सकता है 2000 में से 1000 पोस्ट बिक गई हो, तो भी उसे पता है कि वो 1000 पोस्ट में अपना नंबर ले आएगा। वो इन झंझटों में नहीं है, वो इन चीजों में नहीं है। इन चीजों में वही है जो थोड़ा सा तैयारी करके सिलेक्शन में टॉप क्राइटेरिया में रैंक आनी चाहिए 1 to 10, 1 to 10, और नहीं हुआ तो फिर हम कोर्ट तो है ही, माननीय न्यायालय जो है वो चले जाएंगे, और यही चलता रहता है। फाइनल रिजल्ट कोर्ट, ये कोर्ट कोर्ट कोर्ट, मतलब इसका पूरा ना वो एक डीएनए बना रखा है पूरा का पूरा, बस ऐसे ऐसे घूमती रहती है ये भर्ती। और फिर आखिरकार जैसे तैसे जो है वो सरकार जवाब देते देते, क्योंकि सरकार की तरफ से भी वकील होते हैं, हमारे पर्सनल वकील होते हैं, फिर वो अपने मतलब जो है वो तर्क वितर्क रखते हैं, ये तर्क वितर्क रखते हैं, छोटे मोटे जो चेंजेस होने हैं जो सरकार को लगते हैं वो किए जाते हैं। वरना आज तक मुझे ऐसी भर्ती बताओ जिसमें पूरी तरीके से चेंज कर दिए गए हो, आपने जो कहा हो वो स्वीकार कर लिया गया हो। किसी भी स्टेट की ऐसी भर्ती बता दो, आपने कहा पोस्ट बढ़ाओ, सरकार ने कहा जी जी मालिक जी, हाँ जी ठीक है, एज बढ़ाओ, हाँ जी हाँ 80 कर दी गई है, पोस्ट बढ़ाओ 50 लाख कर दी गई है ना। ऐसे सरकार तुम्हारे सामने हाथ बांध के खड़ी रहेगी। ये गलतफहमी है। ये कुछ लोग हैं जो इन्फ्लुएंस में ले लेते हैं, मेरे जैसे कुछ लोग जो यूट्यूब पर व्यूज बनाने के लिए जो है वो कुछ लोग जो अपना प्रभुत्व जमाने के लिए कि देखो मेरी लीडरशिप है, मैं आपको वहां तक लेकर जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा आपके लिए, मैं वो कर दूंगा। जो सच है उसका साथ सब देंगे, जो सही है उसका साथ सब देंगे। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि भैया पढ़ लो तो भी हमें गाली, और हम ये ना कहें कि भाई धांधली नहीं हुई है तो भी हमें गाली, है ना, समझ रहे हो? मतलब एक स्ट्रक्चर, मानसिक तौर पे विकृत हो चुके हैं कुछ लोग जिनका कोई आधार नहीं है। बस उनका पूरे दिन, जैसे हमारे ग्रुप्स में भी पूरे दिन शांति रहेगी, फिर एक कोई जो है वो मूर्ख, बिल्कुल मतलब मानसिक तौर पे विकृत व्यक्ति आएगा, एक वीडियो किसी ना किसी का कहीं से भी, वो उस यूट्यूब चैनल का कोई आधार ही नहीं है, भले ही चाहे जो है वो 200 के हैं 300, पढ़ा नहीं रहे हैं। आप ये देखो स्टैंडर्ड जो चैनल्स हैं, स्टैंडर्ड जो संस्थान है जो पढ़ा रही है, जिनके पास स्टूडेंट है, वो इस तरीके की कोई बातचीत करता हुआ आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ये वो हैं जो या तो सिर्फ नोटिफिकेशन डालते हैं, या सिर्फ मुद्दों पे चर्चा करते हैं, या सिर्फ और सिर्फ जो है वो इनको ये मतलब है कि भैया इंक्रीज होना चाहिए, इंगेजमेंट रहना चाहिए, भले ही चाहे कैसे भी जो है वो करके रहें। और हम पूरे दिन स्क्रॉल कर रहे हैं कि चलो 1 हो गया 2 हो गया, हाँ ये भी देख लिया मैंने, ये भी देख लिया। अब टाइम पास करने से बढ़िया कुछ पढ़ लो यार।
है ना, प्लान बी पे काम कर लो। और फिर जो है वो इधर से खुश हैं, वो कहता है साहब बिल्कुल सही तरीके से ईएसबी ने काम करा है। और जो खुश नहीं है वो कहेगा कि साहब पीछे से लाके जो है वो लोगों ने पीछे से लोग आ गए, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जिसका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई, अगर आपकी जगह मैं हूं ना, मैं भी सेम ही क्राइटेरिया पे बात करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा इंडिविजुअल फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए आरोप भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया हुआ है। हम प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं, तो फिर बोर्ड को गाली देना या हमें गाली देना, टीचर को गाली देना, ये तो आम बात है लोगों के लिए। उनका सेटिस्फिकेशन लेवल अच्छा हो जाता है, उनको 2 रोटी शाम को अच्छी लगती है कि हा, भले ही वो मेहनत ना करे। 15 दिन वाले, 20 दिन वाले, 7 दिन वाले, 3 दिन वाले सिलेबस तक नहीं बता सकते लोग। मैं रियलिटी में देखता हूं जिनकी क्वालिफिकेशंस तक खुद को नहीं पता है, कि कोई एमसीए कर रहा है, कोई बीसीए कर रहा है, कोई उसको खुद का नहीं पता कि वो क्या करके आया है पिछले 5 साल 10 साल में। उसे ये नहीं पता था कि निर्णय क्या लेना चाहिए, वो सीधा क्वेश्चन उठाएगा पढ़ाने वाले टीचर्स पे, सरकार पे, सिस्टम पे, कोर्ट पे, है ना। और खुद का जो है वो अदरझूल चल रहा है। तो ये बेसिक है, बेसिक जेन्युइन है, क्योंकि सोशल मीडिया है। मैंने एक पोस्ट डाली, आपने उसको देखा, अरे वही लोग देखेंगे जिसका नुकसान हुआ है। हाँ बिल्कुल चलना चाहिए, चलो जो है वो आंदोलन करते हैं, चलो आंदोलन करते हैं। कितने आंदोलन हुए और कितने आंदोलनों से जो है वो प्योर रिजल्ट निकल कर आया, ये आप देखो। उसमें टाइम खराब करने के बजाय जो है वो कुछ बेहतर कर सकते हैं। रिजल्ट मैं पहले भी कह चुका हूं कि रिजल्ट जो है वो आना है। ये जो 3-4 छोटे छोटे केसेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इनका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये सरकार अपने स्तर पे इसको जो है वो निपटा लेगी और आपको रिजल्ट दे देगी। कब आएगा रिजल्ट, इसको लेकर एक जानकारी कि एक्सपेक्टेड है आपका जून में, है ना। लगभग जो है वो 15 से 20 दिन हो सकता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाए। आपका जो है वो 15 से 20 दिन, यानी आपका बाई 30 जून, या बिफोर मैं कह दूं आपका जो है वो 30 जून जो है वो 30 जून से पहले पहले लगभग एक्सपेक्टेड है आपका कि रिजल्ट आ जाना चाहिए। क्योंकि पहले जब ये एग्जाम मार्च में प्रस्तावित थी तो इन्होंने मई में रिजल्ट देने का वादा किया था ना। पहले मार्च में थी, याद होगा, 20 मार्च को, फिर इसको बढ़ा दिया गया और इसको 29 अप्रैल को करवाया गया। तो जाहिर सी बात है फिर हम उसके जो है वो मार्च के हिसाब से मई, तो अपन जो है वो अप्रैल के हिसाब से जून मानकर चलते हैं और लगभग रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। और कितने क्वेश्चन हटेंगे कितने नहीं हटेंगे, अभी तक देखो 1.5-2 महीने के आसपास की बातचीत हो गई, पूरा मई निकल गया, लगभग जो है वो आधा जून निकल गया। और फिर भी कुछ स्टूडेंट सिर्फ ये इस पे हैं या अभी प्लानिंग में है कि चलो ऑब्जेक्शन लगाए थे, अब वो ऑब्जेक्शन वापस आ जाएंगे तो फिर कोर्ट चलना है। फ्री बैठे हैं, आराम से वेट कर रहे हैं कि कुछ करना है। और जो मेहनत कर रहे हैं वो लोग ऑलरेडी ग्रेड 1 में, केवीएस में, ईएमआरएस में, यूजीसी नेट में, जिनको जहां जहां करनी थी, जो पहले से मेहनत कर रहा है वो लग चुका है। अब ये आपको तय करना है कि क्या मेरे जैसे सेम जो है वो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स की होड़ में आके अपने आप को टाइम खराब करना है। 1.5 महीना पहले ही कर चुके हो, अब फिर यही होगा। एक तबका जो शुरुआत से तैयारी कर रहा है, मान लो एमपी टेट 1 की मैं बात कर रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, प्लान बी वाली बातचीत कर रहा हूं, ठीक है। एक स्टूडेंट ऐसा है जो एमपी टेट 1 और एक स्टूडेंट ऐसा है जो वेट कर रहा है इसका, उसको नहीं पता, उसके 67 है, वो ईडब्ल्यूएस से है या मान लो ओबीसी से है, अभी उसको अदरजूल है, उसको कुछ नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा, कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे कोई नहीं बता पाएगा, है ना। कितने जो है वो रिजल्ट कितना ऊपर नीचे होगा कोई नहीं बता पाएगा। क्या 90 वाला नीचे आ सकता है, क्या 90 वाला 100 पे जा सकता है, इट डजंट मैटर। नहीं पता भैया क्या हो, मुझे भी नहीं पता, मैं कौन सा भगवान हूं, है ना। मैंने भी तो आप वही पढ़ा है जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो, वहीं से देख के हम लोग बताते हैं। कोई ऐसा थोड़ी है कि मैं सीधा ईएसबी में वो डायरेक्टर को फोन लगाता हूं और भाई क्या हालचाल, शाम को चाय पीते हैं और चाय पीते पीते बताना देखिए क्या सिस्टम है इसका, कितना क्या रहेगी मेरिट। ये कहने वाले बथेरे मिल जाएंगे आपको। मेरे जो है वो सोर्सेस से मुझे पता चला है, आंतरिक सोर्सेस से मुझे पता चला है। ये आंतरिक फटे हुए सोर्सेस जो होते तो सब कुछ जो है वो बातों में नहीं, ऐसे फटाफट की एग्जैक्ट डेट बताई जाती कि भैया ये डेट है। एग्जैक्टली जो है वो ये कोई किसी के सोर्स नहीं है, बस सब एक मौके की तलाश में रहते हैं। कि जैसे ये वो वाली बात है कि वो एक कहानी सुनी होगी आपने, शेर आया शेर आया, तो वही वाली चीज है कि वो लगातार हर दिन कहते हैं किसी ना किसी दिन आएगा ही आएगा। अब जैसे मैं हर दूसरे दिन वीडियो बनाऊं कि भैया रिजल्ट जो है वो इस महीने में एक्सपेक्टेड है, लगभग 15-20 दिन में एक्सपेक्टेड है, तो पिछले 5 वीडियो से मेरे 15-20 दिन हो चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी बनाए जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड है।
चल रहा है, सब कुछ चल रहा है और हम यही कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं। अब ये बच्चा जो ऑलरेडी लगा हुआ है एमपी टेट 1 की तैयारी जिसने करना शुरू कर दी है, अब ये क्या करेगा, जब तक तुम इसका वेट करोगे, रिजल्ट आएगा, फिर तुम इस पे आपत्तियां ये वो फलान ढीम का देखोगे, तब तक ये सितंबर से पहले पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुका होगा। और जब ये सिलेबस कंप्लीट कर लेगा तो फिर जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि लगभग अगस्त या सितंबर में जो है वो आपका फर्स्ट ग्रेड का मतलब एमपी टेट 1 का नोटिफिकेशन आ रहा है, दिसंबर में एग्जाम होनी है ना, लगभग अगस्त या सितंबर। तो हम ये मान के चलें कि भैया ये सिलेबस कंप्लीट कर रहा है और ये वेट कर रहा है अभी भी कि साहब सेकंड ग्रेड का पहले कुछ हो जाए। अब ये जब आप नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद भी 15-20 दिन तो ऐसे प्राणी देखे हैं मैंने जो पहले डिसाइड करते हैं, 10 टीचर देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, 5 बुक देखेंगे, मुझे फोन करेंगे, सर आप क्या स्ट्रेटेजी पढ़ाओगे, सर कैसी अबे तू खुद की स्ट्रेटेजी तो देख ले पहले। खुद को सिलेबस तक नहीं पता और मुझसे पूछ रहा है कि भैया क्या स्ट्रेटेजी होगी तुम्हारी पढ़ाने की, तुम कैसे ही पढ़ा लोगे, सर पूरा करवा दोगे क्या, सर डेप्थ में करवा दोगे क्या, सर वो ये वो 1000 क्वेश्चन। लेकिन एक क्वेश्चन जो उसको समझना चाहिए स्टूडेंट को कि भैया पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, सिलेबस देखूंगा, स्टार्ट करूंगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से एक फॉर्मेट इन्होंने दिया है कि भैया ऐसे ऐसे पढ़ना है, सिलेबस इनका है, मुझे पढ़ना है, मुझे फॉलो करना है। लेकिन ना, हर दिन मानसिक तौर पे जो है वो प्रताड़ित किया जाना अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि तैयारी थोड़ी करनी है, टाइम पास करना है, बढ़िया टाइम पास करना है, जम के टाइम पास करना है। और लास्ट में तो जो है वो ऑप्शंस हैं, अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करनी है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो या तो टीचर को गाली दे देनी है, बेस्ट ऑप्शन दे रहा हूं भाई, इससे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ही घर वाले पूछे कह देना कि वो टीचर ठीक नहीं था, या फिर मोस्टली जो है वो ज्यादा अगर मान लो टीचर भी ठीक ठीक है, घर वाले भी जानते हो, या पहले से आपको भी लग रहा है कि नहीं यार टीचर तो ठीक ही था, तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, धांधली हुई है जी, सीटें बिक गई थी, अंदर ही अंदर सारी सीटें चली गई, तो बताओ हमारा सिलेक्शन। अब 15 दिन में सिलेक्शन होता है क्या? तो फिर ये मूर्ख हैं जो लोग, जो तुम जो है वो सिलेबस ढूंढोगे, तब तक ये लोग सिलेबस कंप्लीट करके बैठ जाएंगे। ठीक है, फिर तुम जब सिलेबस जो है वो इधर उधर पढ़ोगे, उसको देखोगे, उसको समझोगे, तब तक ये लोग प्रैक्टिस टेस्ट और अपना जो है वो सारा मामला फिट करके बैठ जाएंगे। फिर ये एग्जाम में बैठेंगे, ये कहेंगे साहब मेरे आए हैं 85, तुम कहोगे 50, और फिर कहोगे कि हैं धांधली, हैं इसका सेटलमेंट, हैं इसका जो है वो क्या हुआ है। नहीं नहीं साहब, तुक्केबाज है, तुक्केबाज कहीं का, ये इतने नंबर तुक्केबाजी से आते हैं सर, इतने नंबर तो आ ही नहीं सकते हैं, पढ़ भी लिया करो कदे है। मतलब प्यार से मैं बहुत बार समझा चुका हूं, लेकिन कभी कभी जो है वो एक सैट्रिकल टोन में समझाना जो है वो ज्यादा बेहतर होता है। शायद आप लोगों की जो है वो सोई हुई आत्मा जाग जाए, और जब जाग जाए तो तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि ये पक्ष तो 100% जो है वो एमपी ग्रेड 1 में पात्रता भी पास करेगा और पात्रता के बाद में मेंस में भी लगेगा और चीजों को सही ढंग से लेकर चलेगा। और ये पक्ष का वही है, वेट वेट एंड वेट, ऑलवेज बी ऑन यूट्यूब, ऑलवेज बी ऑन द सोशल मीडिया, और हमेशा एक पोस्ट डालते रहना है, प्रेरित करते रहना है दूसरे लोगों को मानसिक तौर पे कि नहीं तुम नहीं पढ़ोगे, हम भी नहीं पढ़ रहे हैं बंधु, तुम भी नहीं पढ़ोगे, फिर तुम और हम मिलकर आंदोलन की बातें करेंगे और सिलेक्शन लेने वाले सिलेक्शन ले जाएंगे। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन जून लास्ट तक जो है वो एक्सपेक्टेशंस है, मिल जाएगा, संभावित है। बाकी बातचीत अगले वीडियो में कर ही लेंगे। अब अगर थोड़ा बहुत जागरूकता आई है या मन करा है तो कहीं से भी कोर्स ले लो, कहीं से भी बुक्स पढ़ लो। अरे अच्छा मत पढ़ो कोई बात नहीं, कोर्स मत लो, तुम किताब भी मत खरीदो, अब ग्रामर तो आती है, खुद के पास में भी बुक्स होगी, ग्रामर तो पूरी तैयार कर लो, वोकेबलरी जो है वो तैयार कर लो। लास्ट में फिर क्या होता है, फिर एकदम से जब एग्जाम के लास्ट 4-5 दिन बचते हैं, फिर मैसेज आते हैं, सर हाउ टू प्रिपेयर वोकेबलरी, कैसे तैयार करें सर, बता दो, कोई ट्रिक बता दो। ओहो आनंद, मैं ऐसे इधर से ऐसे छू मंत्र जादू मंत्र करूंगा, फूकूंगा, और उधर तुम्हें वोकेबलरी का बंबार दिखाई देगा। ऐसे वाली बातचीत करने वाले बथेरे लोग आते हैं भाई साहब। मैसेज देख के ही हंसी निकल जाती है मेरी कि सर 3 दिन में जो है वो ग्रामर तैयार करने वाली ट्रिक बता दो, 3 दिन में ग्रामर तैयार करने वाली ट्रिक बता दो। हम पिछले 5-7 साल से लगे हुए हैं, हम ही नहीं कह पा रहे हैं कि भैया 100% की भैया 100 के 100 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, और यहां नेता ऐसे हैं कि बस 2 दिन में ग्रामर, 3 दिन में लिटरेचर, 1 दिन में जो है वो वोकेबलरी, हो गया सिलेक्शन 7 दिन में। क्या बात कर रहे हैं।
बुक लगभग रेडी है अभी, इन पे जो है वो तैयारी चल रही है इसको रिवील मतलब आई मीन जो है वो लॉन्च करने की, कि भैया यहाँ से जो है वो हम बांटना शुरू कर दें। तो उसके लिए आप 2 ही लेवल की बुक आपको वॉल्यूम फर्स्ट में थ्योरी प्लस नॉर्मल प्रैक्टिस और सेकंड में वन स्टॉप सॉल्यूशन यानी प्रैक्टिस मिल जाएगी। पूरा बैच फर्स्ट ग्रेड का प्रीलिम्स का 1999 और प्रीलिम्स प्लस मेंस का। ध्यान रहे कि इसमें प्रैक्टिस बैच भी, नोट्स भी, टेस्ट सीरीज सब कुछ फ्री है। और टेस्ट सीरीज इस बार अलग लेवल है, भोकाल लेवल की जो है वो टेस्ट सीरीज तैयार कर रहे हैं, पहले ही तैयार कर देंगे, ठीक है। 2999 प्रीलिम्स प्लस मेंस और मेंस तक इसकी जो है वो वैलिडिटी रहने वाली है। करना क्या है, ये रहा आपका लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से एक एप्लीकेशन, और इस पर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप इस नंबर पर मैसेज करके कोई भी क्वेरी, जानकारी या किसी भी तरीके की बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज करना ताकि आपको जल्दी समय के साथ में जो है वो जानकारी मिल पाए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।